प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। कोरोना और अर्थव्यवस्था, मोदी के लिए खतरा, संजय रावत। राम मंदिर भूमि पूजा में आडवाणी और जोशी शामिल नहीं होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की दवा शायद कभी ना मिल पाएगी। WHO। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना और अर्थव्यवस्था, मोदी के लिए खतरा, संजय रावत। शिवसेना के स्पोक पर्सन संजय रावत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने वीकली कॉलम रोक टोक में दावा किया है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से 10 करोड़ लोगों की नौकरियों पर खतरा है और 40 करोड़ परिवार पर इसका असर पड़ेगा। नौकरियां छूट रही हैं, जबकि बिजनेस और इंडस्ट्री पर 4 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। रावत ने कहा कि अवाम के सब्र की हद होती है, वो सिर्फ उम्मीद पर जिंदा नहीं रह सकती। खुद पीएम मोदी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि भगवान राम का वनवास खत्म हो गया, मगर मौजूदा सूरत हाल बड़ी कठिन है। इस्राइल में लोग पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उनसे कोरोना और देश के अर्थव्यवस्था से ना निपटने की वजह से वहां के लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। भारत में भी ऐसी हालात पैदा हो सकते हैं, कहा संजय रावत ने, मगर देश में ऐसे तो बहुत कुछ हो रहा है। नौकरियां जा रही हैं, मॉब लंचिंग हो रहे हैं, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई है। अपोजिशन सो रहा है, मीडिया फालतू बातों पर चिल्ला रहा है, नेता मनमानी कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, मगर बाकी सब ठीक है। लोग खुश हैं, नेताओं की भक्ति कर रहे हैं। अब इस देश को भगवान ही बचा सकता है। राम मंदिर भूमि पूजा में आडवाणी और जोशी शामिल नहीं होंगे। बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के 2 कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राम मंदिर भूमि पूजा में शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर आंदोलन का किरदार आडवाणी और जोशी, जो देश में राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करके मंदिर को गिराने में इनका अहम रोल रहा और इन दोनों पर बाबरी मस्जिद गिराने का केस भी चल रहा है। ये दोनों मंदिर की भूमि पूजा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लोगों का कहना है कि इनकी शिरकत के लिए इनकी उम्र आड़े आ रही है। कोरोना के चलते बुजुर्ग लोगों को मना किया गया है। वक्त बड़ा ही बेरहम होता है। एक ज़माना था बीजेपी के नारे और मतलब ही अटल, आडवाणी और जोशी हुआ करते थे। आज किस्मत का पहिया भी देखिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर तामीर करने के आंदोलन में लगाई थी, आज राम मंदिर भूमि पूजा पर किस्मत ने इन्हें आने भी नहीं दिया। किसी ने क्या खूब कहा, फूलों की तरह समेटा था कभी हमें जमाने ने, एक शख्स ने आकर हमें तोड़कर बाग के बाहर फेंक दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की दवा शायद कभी नहीं मिल पाएगी। WHO। सारी दुनिया में कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। तकरीबन 1.25 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं और 7 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े बड़े देश इस बीमारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। हर रोज कई रिसर्च चल रहे हैं, मगर अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कल ये कहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी शायद कभी कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगी और तमाम मुल्कों से अपील की है कि अपने अपने हेल्थ सर्विस को और
बेहतर बनाए। हालात को सही होने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। बहुत सारे वैक्सीन अभी ट्रायल के तौर पर तैयार हो रहे हैं। तब तक तमाम लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और सफाई का ख्याल रखकर खुद का ख्याल रखना होगा और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हम तो यही कहेंगे कि इतना भी ना डरिए जितना डराया जा रहा है, मगर आपको अपने सेहत का खास ख्याल रखना होगा, तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर। हिंदुस्तान में कोरोना के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज़्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में 803 लोगों की मौत हो गई है। अब कुल मरने वालों की तादाद 39,000 के करीब हो गई है। मगर राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 44,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 12 लाख से ज़्यादा हो गई है। मगर परेशानी वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका से भी ज़्यादा 52,050 केस सामने आए हैं। आने वाले दिन कोरोना के लिहाज से बहुत कठिन है और भी वैक्सीन बनाने की कोई संभावना नहीं है। तमाम देश कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर इस महामारी से छुटकारा पाए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये बीमारी कहां जाकर रुकती है। तो देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।